अरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जीके जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। यह सभी क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि लिखा है, इतिहास का पिता कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस को कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाल अन्नागार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं इनमें से क्या मानी जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा, व्यवस्थित शहरी जीवन। इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही है, रावी नदी के किनारे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी ईसाई धर्म से। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी गया में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो इसका ऑप्शन ए वाला हमारा सही है, सारनाथ में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कनिष्क के शासनकाल में डैश का आयोजन हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर बी वाला सही हो जाएगा, शाक्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा, 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हमारा सही है, राजगृह थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, धनानंद का शासन था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर बी वाला सही, ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा, चाणक्य ने की थी, ठीक है। लिखा है, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, 261 BC में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वह 13वें शिलालेख में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीयों ने के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा अशोक के, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, कनिष्क के दरबार में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी वाला, भारतीय यूनानी के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस शासन से है? तो इसका ऑप्शन ये वाला सही है, तमिलनाडु से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकारम मेन्ने मणि खेलई का संबंध किस धर्म से है? तो इसका ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा, हिंदू धर्म से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका हमारा डी वाला सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो ऑप्शन इसका हमारा बी वाला सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लिखा है समुद्रगुप्त के जीवन पर लिखी गई पर्याप्त प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका ऑप्शन ए लिखा है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी लिखा है कालिदास, ऑप्शन सी लिखा है अमर सिंह सिम्हा और ऑप्शन डी लिखा है हरिसेन। तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, हरिसेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो ऑप्शन ए है मृच्छकटिकम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी रघुवंशम, ऑप्शन डी मेघदूत। तो ऑप्शन इसका जो ए वाला है, यह जो रचनाएं कालिदास की नहीं है, बाकी यह तीनों जो नीचे लिखी हैं अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, यह कालिदास ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा हमारा, विष्णु शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? तो ऑप्शन ए है हमारा अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, हर्षवर्धन था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी व्यास। तो ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा बी बाणभट्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, हर्षवर्धन के शासनकाल में डैश नामक चीनी यात्री भारत आया था? तो ऑप्शन ए हेनसोंग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन डी नीतिकिन। तो ऑप्शन इसका हमारा ये वाला सही हो जाएगा, हेनसोंग आया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता हैं? तो ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, हर्षवर्धन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वातापी इनमें से किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी पांड्य। तो वातापी जो राजधानी थी वह चालुक्यों की थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी दंत दुर्गा, ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन। तो ऑप्शन इसका हमारा डी वाला सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था किसको? रथ मंदिर को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? तो ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी चालुक्य। तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट के शासनकाल में विकसित हुई थी। ठीक है, लिखा इनमें से किनके मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, जयदेव के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किताबुल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला, अलबरूनी है। ठीक है, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है इसका, बलबन ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? तो बलबन ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है,
नेक्स्ट लिखा है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण कहा है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक निम्न में से कौन सी थी? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी वाला सही, रजिया सुल्तान थी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा, किस स्थान पर से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, हम्पी से मिले हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी बी वाला सही, ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, 1565 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा, बीजापुर स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए वाला, मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। ठीक है, गोल गुम्बज का निर्माण। नेक्स्ट है हमारा, कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, बीजक में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? इनमें से कौन अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, शंकराचार्य। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गुरु नानक जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, तलवंडी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रेम वाटिका की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, रसखान के द्वारा की गई है। ठीक है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा ए वाला, शेख मुहिद्दीन चिश्ती के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, 1526 में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, इब्राहिम लोदी को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पहला अंग्रेज व्यापारी जो जहांगीर के दरबार में आया था? तो ऑप्शन इसका हमारा बी वाला सही है, कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट है हमारा, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। लिखा है, किस शासक के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, अकबरनामा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, अबुल फजल ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस मुगल शासक ने के शासनकाल को इतिहासकारों ने स्वर्णिम युग कहा है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बाबर का मकबरा किस स्थान पर है? तो ऑप्शन का इसका डी वाला सही हो जाएगा, काबुल में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, 1576 में हुआ था। ठीक है। लिखा है, शाहजहां का शासनकाल था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा 1628 से 1658 तक, यानी ऑप्शन सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, रायगढ़ में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शिवाजी ने पुरंदर की संधि किसके साथ की थी? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा सी वाला सही, जय सिंह के साथ की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी वाला सही, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है। लिखा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? विलियम बेंटिंग था। तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा,
किस गवर्नर जनरल का नाम हड़प नीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुगौली की संधि 1806 ईस्वी में किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला, ईस्ट इंडिया ऑप्शन इसका सही है बी वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाल के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की नींव किससे हुई थी? रिजल्ट शुरू हुई थी 1835 में मैकाले के मिनट से। ठीक है, किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किससे संबंधित है? तो ऑप्शन इसका ये वाला सही हो जाएगा, दीनबंधु से संबंधित है। ठीक है, किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था? तो इसका ऑप्शन बी वाला सही, सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, 1893 में। ठीक है, नेक्स्ट है 1873 में किनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, लिखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ऑप्शन इसका सी सही है, अड्डयार में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन इसका हमारा ये वाला सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मंगल पांडे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था कहाँ का सैनिक था? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बैरकपुर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, लॉन्ग पॉम स्टर्न था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिखा है 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अपना नेता माना? तो ऑप्शन ए इसका बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी नाना साहब। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर को माना था। ठीक है, लिखा है किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को की पहली लड़ाई कहा था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी मजूमदार ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, 1885 में हुई थी। ठीक है, लिखा है किनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही है, दादा भाई नौरोजी था। ठीक है, लिखा है इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किनके द्वारा भारतीय संघ की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका बी वाला हो जाएगा, उदारवादी चरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय इनमें से वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा,
लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, 1906 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है किस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी वाला सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो जो महात्मा गांधी आए थे तो 1917 में इन्होंने क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था, यहीं से इनका क्या हुआ था, राजनीति में यह आ गए थे, ठीक है। लिखा है इनमें से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो ऑप्शन इसका हमारा बी वाला सही हो जाएगा, नवजीवन का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन इसका हमारा डी वाला सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह थे, ठीक है। वह नेता जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वह कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग हैं, संविधान का जनक भी इन्हें माना जाता है, ठीक है, भारतीय संविधान का जनक। लिखा है किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार ली थी? तो इसका ऑप्शन रहेगा चंद्रशेखर ने, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 1942 में आया था। इसको ही महात्मा गांधी ने क्या कहा था, तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किस वर्ष अमेरिका स्वाधीनता का संग्राम घटित हुआ था? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, 1775 से 1783 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनमें से किसे रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, लेनिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो लेनिन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीर्ष शक्तियों एक्सिस पावर्स का प्रतिनिधित्व किया था? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, जर्मनी, जापान व इटली ने। ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। इसी तरह 100 क्वेश्चन के साथ आप लोगों नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।